और ये जो टीचर हैं सबके नाम पे 2-2 करोड़ रुपया कर दिया है। तो अगर पलट के इन्होंने कर दिया तो फिर अंजना मैडम क्या करेंगे? फिर वो जुर्माना देना पड़ा तो क्या आज तक देगा या अंजना मैडम देंगी फिर? क्योंकि आज तक तो भाग खड़ा होगा, आज तक तो किसी का है नहीं। वो तो आज यहाँ चार टुकारिता कर रहा है, कल वहां करेगा। मालिक को तो अपनी जाजम बिछानी है, आज इधर बिछी हुई है, यहाँ से समेटेगा उधर बिछा लेगा। आप क्या करेंगी फिर? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। 2 करोड़ की मानहानि का केस किया गया है एक बहुत बड़े चैनल की बहुत बड़ी एंकर के द्वारा 4 PM पर, और हमको पत्रकारिता सिखाई जा रही है। उसे पत्रकारिता सिखाई जा रही है जिसने सरकारों की आंख में आंख डालकर सवाल पूछे हैं, कठिन सवाल पूछे हैं, जिससे सरकारें तिलमिला गई हैं। हमारे चैनल तक को बंद करवाने की कोशिशें की गई हैं, तो फिर हमको टारगेट किया जा रहा है। और वो लोग कर रहे हैं जो गुरु शिक्षक उनको 2 कौड़ी का बताते हैं। करेंगे बात। केपी मलिक जी बृहस्पतिवार हमारे साथ जुड़े। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और आपके दर्शकों का भी धन्यवाद, आभार जी। सर अब हमें जो है पत्रकारिता करना सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है गोदी मीडिया की तरफ से कि आप लोग गलत कर रहे हैं, आपने मानहानि कर दी है। एक बहुत बड़े चैनल की, प्रतिष्ठित चैनल की प्रतिष्ठित एंकर हैं, उनकी तरफ से 2 करोड़ की मानहानि का केस ठोका गया है। लेकिन वो जब किसी को 2 कौड़ी का कह दें तो फिर किसी की मानहानि नहीं होती है, लेकिन उन पर अगर कोई सवाल खड़ा कर दे तो मानहानि हो जाती है। ये किस तरह की नीति है और किस तरह से सरकार को डिफेंड करने के लिए उन लोगों से सवाल पूछा जा रहा है जो सरकार से आंख में आंख डालकर सवाल पूछते हैं? सर देखिए हिमांशु जी, अगर आप देखें पिछले 1 दशक में सवाल पूछना तो बहुत बड़ा गुनाह है। यहाँ अगर आप सवाल पूछेंगे, सवाल उठाएंगे, सवाल खड़े करेंगे तो आपके साथ यही हश्र होगा। वो आपको भले ही कुछ भी कह दें, वो आपको कॉकरोच कहें, वो आपको आंदोलनकारी, आंदोलन जीवी कहें, वो आपको कीड़े मकोड़े कहें, वो आपको खालिस्तानी कहें, वो आपको कुछ भी कह सकते हैं। आप कुछ नहीं कह सकते, आपको अधिकार नहीं है, एक तरफा है। और वो जो न्यूज की एंकर है वो तो एंकर है, वो मैं पत्रकार नहीं कहता उनको, एंकर है। वो टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखा हुआ चलता रहता है और वो पढ़ती रहती। उन्होंने नहीं बोला, वो तो 2 कौड़ी का हो सकता है, पीछे से ही लिखा हुआ आ गया हो। अब आप ये देखिए कि वो 2 कौड़ी का कह रही हैं इन अध्यापकों को, टीचरों को, और उन टीचरों को जो सरकारी इंस्टीट्यूट से इधर उधर से भटक के इन निजी संस्थानों में पढ़ के कुछ बनना चाहते हैं। और इसमें एक और हैरानी की बात बताता हूं आपको, हो सकता है अंजना ओम कश्यप के पति भी इन्हीं किसी इंस्टीट्यूट से निकले हो। ये जानकारी शायद नहीं हो, क्योंकि वो भी IPS अधिकारी है। तो जिसके घर में इस तरह की चीजें हो और वो ऐसे सवाल उठाए, ये बड़ा हास्यास्पद होता है। अब मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू आप कुछ भी कहें, आप 2 कौड़ी कहें, आप 2 पैसे कहें, आप फर्जी कहें, आप किसी को कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ कोई कहेगा तो फिर आपके पास संस्थाएं हैं। जैसे सरकार के पास संस्थाएं हैं, तोता मैना, इनके पास भी संस्थाएं हैं। अब ये सीधा हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। 2 करोड़ का इन्होंने मानहानि का दावा कर दिया है। जज साहब फैसला सुनेंगे और फिर सुनाएंगे, इनकी बात सुनेंगे और फिर बुलाएंगे। और ये जो टीचर हैं सबके नाम पे 2-2 करोड़ रुपया कर दिया है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछ लूं, अगर पलट के इन्होंने कर दिया तो फिर अंजना मैडम क्या करेंगे? फिर वो जुर्माना देना पड़ा तो क्या आज तक देगा या अंजना मैडम देंगी फिर? क्योंकि आज तक तो भाग खड़ा होगा, आज तक तो किसी का है नहीं। वो तो आज यहाँ चार टुकारिता कर रहा है, कल वहां करेगा। मालिक को तो अपनी जाजम बिछानी है, आज इधर बिछी हुई है, यहाँ से समेटेगा उधर बिछा लेगा। आप क्या करेंगी फिर? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही की नौकरी जाती रहे, वो आप ही साथ संस्थान जोड़ ले, जाइए देख लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि इनको ये नहीं दिखाई देता कि इनके विषय में क्या चर्चा हो रही है जनमानस में। आज आप कहाँ हैं, कल आप कहाँ थे, कल कहाँ होंगे, इसकी कोई चिंता ही नहीं है। क्या कहीं ये इस भ्रम में आ गए हैं क्या कि मोदी जी जो सपना दिखा रहे हैं 2047 का, तो 2047 तक ये निश्चित हो चुके हैं क्या? या तो ये मान के चल चुके हैं कि हमें तो जो करना है इन्हीं के कार्यकाल में करना है, उसके बाद तो हमें संन्यास ले ही लेना है, तो हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा।
मुझे लगता है अधिकतर लोग इस मानसिकता के हैं। उनको ये लगता है कि जो करना है अभी कर लो, बाद में तो कुछ होना नहीं है और बाद में तो दुनिया ही शायद समाप्त हो जाएगी। अरे भाई, पहले सत्ता किसी और के पास थी, अभी सत्ता किसी और के पास है, आने वाले कल में सत्ता किसी और के पास होगी। तो इस पे भी थोड़ा विचार होना चाहिए, इस पे भी सोचना चाहिए। आप जनहित के मुद्दे उठाते नहीं है। नीट का इतना बड़ा मामला चल रहा है, उस पे आप एक शो करते नहीं है, और उल्टा अगर कोई टीचर आवाज उठा रहा है, कोई युवाओं की चिंता कर रहा है, विद्यार्थियों की चिंता कर रहा है, जिन्होंने एग्जाम दिए उनकी चिंता कर रहा है, कोई बारीकी बता रहा है, आप उसको 2 कौड़ी का बता रहे हैं। तो क्या जताता है ये आपकी मानसिकता बता रहा है कि आप किस मानसिकता के व्यक्ति हैं। तो मुझे लगता है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये चाहे कुछ भी करे, लेकिन अगर कोई इनको कुछ कह दे तो ये अपना दम दिखाने के लिए उसको कोर्ट की धमकी, पुलिस की धमकी, सरकार की धमकी, एजेंसी की धमकी, इस तरह की धमकियां देते रहते। इनका तो जुमला भी एक चलता रहता है ना, पता चला हमारे आपके ऊपर भी कल एक नोटिस हो जाए कोर्ट से कि परी है ये तो, किसकी परी है ये भी शायद आपको पता होगा, जुमले चलते रहते हैं इनके। तो परी तो कर सकती है ना भाई। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें इस विषय पे इतनी बड़ी चर्चा करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई अच्छे जज होंगे और किसी अच्छे जज के सामने मामला जाएगा और ये टिक पाएगा, क्योंकि बहुत ही बेहुदा मुझे लगता है मांग है इस तरह की कि कोई निजी टिप्पणी किसी के ऊपर किसी ने की नहीं है, उन्होंने तो आपके जवाब में बातें कही हैं और उसमें कोई झूठ नहीं है। आप झुठलाइए उसको, अगर आप में ताकत है तो एक शो रख दीजिए इस पर और झुठला दीजिए, और आप अपने चैनल में ही क्यों नहीं आमंत्रित कर लेते उनको एक डिबेट में। आप अपने जवाब दीजिए, वो अपने जवाब देंगे, आप बताइए, आप वहां कहिए फिर उनको कि आप तो 2 कौड़ी के टीचर हैं, आपने ये घटनाएं की हैं, उनका पूरा चिट्ठा निकाल कर रख दीजिए आप। भाई अगर आप ये बात उनको कह रहे हैं कि वो 2 कौड़ी के टीचर हैं, तो उसको 2 कौड़ी के टीचर को आप बताइए ना किस तरह से 2 कौड़ी के हैं, वो तथ्य रखिए ना आप और घोषित करिए उनको और उनकी परतें खोल दीजिए देश के सामने। आपका चैनल तो दिखता है, वो क्यों नहीं कर रही है आप? कोर्ट का सहारा क्यों ले रही है? कोर्ट खाली इसी काम के लिए बैठा है क्या? कोर्ट में तो बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े हैं जरूरी, देश हित के, लोगों के हित के। कई परिवार जेल में है, उनको बाहर आना है, कई निर्दोष जेल में है, उस पर तो फैसला कोर्ट कर नहीं पा रही है। वो फाइल तो 15 साल 20 साल कोर्ट में पड़ी हुई है। आपके फैसले पर तत्काल सुनवाई होनी चाहिए। तो ये जो चीजें भरमाने की, भटकाने की है, मुझे लगता है कि इससे कहीं ना कहीं मीडिया की भी साख गिरती है। हालांकि बहुत साख गिर चुकी है मीडिया की, और इसीलिए हम जिनको कहते हैं कि ये मेन स्ट्रीम के चैनल हैं, मेन स्ट्रीम के अखबार हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया पीडिया कुछ नहीं, मेन स्ट्रीम हम लोग हैं जो सच्ची खबर अभी देने की कोशिश कर रहे हैं। और जितने लोग सुन रहे हैं, हम सही तरीके से तथ्यों के आधार पर चीजों को बोल रहे हैं। हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है और ना हम किसी का दबाव सहन करते हैं। ये सोच के अगर हम चीजें बोल रहे हैं तो जनता हमें देख रही है, और ये कहीं ना कहीं इनके अंदर ये इस बात की भी हड़बड़ाहट है कि इनके चैनल की टीआरपी गिर गई है, इनको लोगों ने देखना बंद कर दिया है। क्योंकि जिस प्रकार से भगताई कर रहे हैं, जिस प्रकार से आरती उतार रहे हैं, वो जनता भी थक चुकी है इनको देखते देखते। वो कोई नई चीज चाहती है। इसीलिए मुझे लगता है कि इनके ऊपर जनता के भी आरोप प्रत्यारोप हैं। अगर आप सोशल मीडिया खोल के देखेंगे तो खाली टीचरों ने ही नहीं कहा है, बहुत सारे लोगों ने उनमें दुनिया भर की बातें कही हैं। तो आप उन पे भी कर दीजिए मानहानि का केस, वो भी आ जाएंगे कोर्ट में। जी। अच्छा, बड़ा दुख लगता है, बड़ी तकलीफ होती है कि हम, क्योंकि जिस स्ट्रीम से हम लोग आते हैं उसी स्ट्रीम के लोगों पर सवाल खड़े करते हैं। हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि हम अंजना ओम कश्यप या फिर किसी भी ऐसे व्यक्ति पर सवाल खड़े करें। लेकिन अब देखिए, सिलेंडर के दाम बढ़ गए, इससे पहले पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे, उससे पहले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 5 किलो वाले सिलेंडर के दाम बढ़े थे। लेकिन हमने टीवी पर तो ये देखा कि झालमुड़ी का इतिहास क्या है, उसके फायदे नुकसान जाने हमने, मेलोडी की इतिहास हम लोगों ने जान लिया। मतलब हम आखिरकार उस इतिहास को जानकर क्या करेंगे जो आम आदमी की परेशानी, उस पर दिक्कतों पे आप बात करते हो और हम आपको जो है हाथों हाथ लेते, इस देश की जनता आपको हाथों हाथ लेती, लेकिन आप तो सरकार की चाकरी में व्यस्त हैं और फिर आप जो है मानहानि भी करेंगे। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये प्रक्रिया चल रही है। देखिए, जो देश हित के मुद्दे हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं, वो कहीं खो गए हैं।
आज मीडिया सिर्फ प्रेस रिलीज सरकार की, और सरकार जो चाहती है दिखाना बताना, सिर्फ वही दिखा रही है। जनहित के जो मुद्दे, अब आप देखिए कल जंतर मंतर पर इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ और आज सुबह खबर आ गई कि 29 रुपए बढ़ गए हैं। तो कल ही तो बढ़े होंगे, तभी तो आज खबर आई है ये फैसला तो कल ही हुआ, रात को तो हुआ नहीं है ये। तो एक तरफ तो देश में इस तरह का आंदोलन चल रहा है कि भ्रष्ट मंत्रियों को हटाइए, जो मंत्री भ्रष्ट हैं उनको हटाइए, भ्रष्ट ऑफिसरों को हटाइए। आपने भ्रष्ट ऑफिसर को हटा के बड़ी जगह बिठा दिया गया, अच्छा भ्रष्टाचार करते हैं, आप पास हो गए हैं, चलिए आइए बड़ी जगह बैठिए। और दूसरा, आप इस पे बात करते हुए आपने कल शाम को फैसला ले लिया कि सिर्फ 29 रुपए बढ़ाए। कितनी बार आप पैसा बढ़ाएंगे, कब तक पैसा बढ़ाते रहेंगे? कोई समाधान है आपके पास? आप तो टीवी पे आके कह देते हैं कि ये मत खरीदो, वो मत खरीदो, ये मत करो, वो मत करो। क्या आप खुद कर रहे हैं क्या? तो ये जनता को भरमाने का काम जिस तरीके से हो रहा है। खत्म हो गई है सर, अब वो सारी नौटंकी खत्म हो गई है। रिक्शे में जा रहा था कोई, मोटरसाइकिल पर जा रहा था कोई, बस में कोई, ट्रेन में कोई, ऑटो रिक्शा, सब नौटंकी खत्म हो गई। अब सब पेट्रोल बच चुका है। देखिए हिमांशु जी, ये कोई नई चीज नहीं है, मैं आपको बताया। आपको याद होगा एक बार सफाई आंदोलन चला था, उसमें जो है स्वच्छ आंदोलन चला था, और उसमें सारे मंत्री जो है झाड़ू लगा रहे थे कमरों में। पार्लियामेंट में भी झाड़ू लग रही थी, वहां पे भी हमने विजुअल देखे थे, पार्लियामेंट में झाड़ू लगा रहे हैं मंत्री, विधायक और आपके ये सांसद, सब इकट्ठे हो गए झाड़ू लगा रहे हैं। कहाँ लग गई वो झाड़ू? वो तो झाड़ू कहीं और ही लग गई धीरे से। और दूसरा सबसे बड़ा, आपने देखा, मुझे लगता है सबसे बड़ा उदाहरण तो कोविड में था सर, जब सबसे कहा गया कि दूरी बनाकर रखो, और ये लोग जो है चुनावी रैलियां कर रहे थे, इनको तब भी शर्म नहीं आ रही थी। लोगों की जिंदगी पर बन रही थी, लेकिन इनको तब भी शर्म नहीं आ रही थी। तो अब तो खैर वो परिस्थितियां अलग ही हैं। नहीं देखिए, वो तो आपको, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार से आप देखते हैं, अब गंगा सफाई अभियान चला था, आप आंकड़े देख लीजिए कि 12 साल में कितनी गंगा साफ हुई है। आप तो गंगा के करीब रहते हैं, इतना दूर नहीं है, आप जांच कर लीजिए गंगा की, कि कांग्रेस के जमाने में जो उसमें जहर बह रहा था, जो पिछली सरकारों के जमाने में उसमें जहर बह रहा था, बर्बाद हो गई थी गंगा, किस प्रकार से इन्होंने उसको आबाद कर दिया है। उत्तराखंड कैसे चमक गया है जब से भाजपा की सरकार आई है, बर्बाद कर दिया था पिछली सरकारों ने। थोड़ा इस पे भी तथ्य देख लीजिए आप। उमा भारती तो कही थी हम कूद जाएंगे गंगा साफ नहीं होगी तो। मैं इसीलिए इसीलिए खाली उसमें एक उमा भारती नहीं है, उसमें तमाम लोग हैं, और उसके बाद जिस मंत्री के पास चार्ज है उसकी भी हम बेचारे की बेरुखी जानते हैं। आपको याद होगा जीडी अग्रवाल साहब एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, प्रोफेसर थे, जो मर गए ये कहते कहते गंगा सफाई जरूरी है, गंगा अविरल बहती रहे, स्वच्छ गंगा बहती रहे, ये हमारी जीवन दायिनी है, इसको बचाओ किसी तरह कहते कहते मर गए, और किसी ने कुछ नहीं सुना। और एक एक व्यक्ति आए थे गुजरात से चल के, उनको माँ गंगा ने बुलाया था, बुला तो लिया था माँ गंगा ने, फिर क्या हुआ उनको आपके सामने है। तो ये तो इनके जुमले चलते रहते हैं, चल रहे हैं, कोई पहला जुमला ये नहीं है कि आपको। एक बात कहूंगा, कोविड के दौर में जब लॉकडाउन लगा, सब चीजें थम गई, तो सारी नदियां साफ हो गई, मतलब सारी नदियां अविरल बहने लगी। सवाल ये है कि ये जितना उस पे मेहनत करते हैं साफ करने के लिए, ये उसको साफ करने के बजाय गंदा करते हैं। उससे दूर रहे अगर ये, तो ज्यादा अविरल रहेंगी, ज्यादा शुद्ध रहेंगी, मुझे ऐसा लगता है। हिमांशु जी, ये चंडीगढ़ वगैरह से पहाड़ दिखने लगे थे, और दिल्ली में जो पोल्यूशन हमेशा 200, 400, 500, कभी भी 200, 250 से कम कभी नहीं आता, कितना भी अच्छा वेदर रहे। दिल्ली में 60-70 हो गया था, 50 पे आ गया था, सोचिए आप। तो ये क्या हो रहा है कि ये तो सब करप्शन चल रहा है, भ्रष्टाचार उस पे चरम पे है, ये सारी चीजें चल रही हैं लगातार, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। भाई आप ये देखिए, जब नीट में करप्शन हो सकता है, भ्रष्टाचार हो सकता है, इतनी बड़ी परीक्षा में हो सकता है, और आप जिम्मेदारी किसी और की लगा रहे हैं। आपको एक घटना आज की देखिए, आज अभी मैं अखबार में पढ़ रहा था कि जो दिल्ली में होटल में आग लगी, और होटल में उसमें कम से कम लगभग 30 लोग मारे गए, उसके रसोइये को गिरफ्तार कर लिया गया है, बताइए। और वो रसोइया क्या करेगा? नहीं नहीं, वो रसोइया बेचारा किसी तरह नौकरी कर रहा है, उसको 12,000 की नौकरी मिली है, अपने परिवार को पालने के लिए वो नौकरी कर रहा है, उसको गिरफ्तार करके क्या करोगे? क्या उसने जहर मिलाया था क्या खाने में, इसलिए आग लग गई क्या है?
मालिक कहाँ है, मालिक के ऊपर क्या एक्शन ले रहे हैं, सबसे पहले उनके ऊपर आपने क्या एक्शन लिया जो क्षेत्र के अधिकारी हैं। परमिशन किसने दी थी, फायर सेफ्टी का क्या हुआ, उसके भी उन लोगों को भी तो कुछ अरेस्ट करिए, उनके ऊपर भी कुछ जुर्माना करिए, उनके ऊपर भी कोई एक्शन करिए। उनके ऊपर नहीं करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर करेंगे तो आपके ऊपर कर देंगे। तो इसलिए क्या है कि भ्रष्टाचार की लाइन जो है चलती रहे, एविरल बहती रहे वो, इसलिए दाएं बाएं के लोगों को पकड़ते रहो, छोड़ते रहो। मालिक को पकड़ लिया है, धीरे धीरे जो है लोग भूल जाएंगे, फिर उनकी बेल हो जाएगी, फिर वो 10-20 साल केस चलता रहेगा, कोई नहीं पूछेगा। आपको याद है पिछले साल गोवा में आग लगी थी, एक रेस्टोरेंट बार में आग लग गई थी और कई लोग मारे गए थे। 2 भाई थे दिल्ली के, उन्हीं का वो बार था, वो थोड़ा भागे हो गए, इधर अरेस्ट हो गए, बेल हो गई। अब वो कहाँ है, क्या चल रहे हैं, किसको क्या पता। तो यहाँ तो ऐसे ही चलता रहता है, ये सरकार भी जानती है। देखिए दौड़ा रही है युवाओं को, कॉकरोच दौड़ रहे हैं इधर से उधर। कॉकरोच कल दौड़े और 3 बजे कॉकरोच के जो सरदार थे वो गायब हो गए। वो कह रहे हैं हम अगले शनिवार को फिर देखेंगे। तो ये जो चल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है, और सरकार एंजॉय कर रही है। तो इसलिए यहाँ पे क्या परिस्थितियां बन रही हैं, क्या अंजना कश्यप जी कर रही हैं, क्या बाकी लोग कर रहे हैं, ये सब आपके सामने है, और ये इसी प्रकार से चलता रहेगा। तो मुझे नहीं लगता कि मामला कुछ इसमें सुधार होगा, क्योंकि देखिए आपकी मानसिकता समाप्त हो चुकी है, आपके अंदर नैतिकता, सिद्धांतवाद, ये सब किससे कहानियों की बात हो चली है। अब जमीन पे, ग्राउंड पे आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की अगली रणनीति है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव कैसे जीता जाए, पंजाब को कैसे हथियाया जाए, हमारी सरकार कैसे बनी रहे उत्तराखंड में, इस पर विचार करना है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार इसी गुनाभाग में लगी हुई है। बाकी ये जो साइड पर नूरा कुश्ती चल रही है, ये ऐसे ही चलती रहेंगी। कभी जैन जी आएंगे, कभी आंदोलन होगा, कहीं होटल जलेंगे, कहीं आग लगेगी, कहीं कुछ होगा, ये तो चलते रहते हैं, तो नॉर्मल चीजें हैं। एक पुल गिर गया था गुजरात में, आपको याद होगा, कई लोग डूब के मर गए थे। कुछ नहीं हुआ उसमें, थोड़े दिन रोना पीटना हुआ, उसके बाद खत्म। अब क्या हो रहा है किसको क्या पता जी। अरे सर, गुजरात में तो 45 फीट गड्ढे में जाकर लोग पानी पी रहे हैं, और यहाँ देश को विश्वगुरु बनाने की चर्चाएं हो रही हैं। तो अपने आप में किस तरह का मजाक हो रहा है, हमको क्या सिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, और क्या हकीकत है। मतलब गोदी मीडिया इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, और गोदी मीडिया भूमिका अपनी निभा रहा है, और जनता उसको वैसा रिएक्ट भी उस पर कर ही रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।